हमारे लोहगढ़ पंचायत में एक नवीन गौशाला का आप लोगों ने प्रस्तावित किया और उसी के माध्यम से आज ये गौशाला बनने जा रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपके बाजू वाले गांव दोनर में भी एक गौशाला का इसी प्रकार से भूमि पूजन किया, उसी प्रकार हमारे सिरमौर विधानसभा में ऐसे गिनती में तो मैं अभी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कम से कम 20 से 25 22 तो जवा में ही है। और इसी प्रकार से हमारे सिरमौर में भी लगभग 6-7, वहाँ कुछ कम हो पाई है क्योंकि ज़मीन नहीं पल पाई, लेकिन वहाँ पे भी 6-7 गौशालाएँ हमारी बनने जा रही हैं। दोस्तों, हम जब पिछला चुनाव भी लड़े थे, उसके पिछले अगर हम 5-6 साल से देखें तो निरंतर हमारे क्षेत्र में किसानों से, आम जनता से ये मांग उठती थी कि हमारे गौ माताएं जो लावारिस रूप से घूमती रहती हैं, जैसे पांडे जी ने, हमारे सीओ साहब ने कहा कि कभी सड़क में घूमती दिखाई देती हैं, कभी कहीं कैद कर दी जाती हैं, कभी हमारे नगर के मोहल्लों में घूमती हुई दिखाई देती हैं। इनको कोई रखने की जगह नहीं मिल पाती, इनको कोई आशियाना नहीं मिल पाता है। दोस्तों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एवं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये संकल्पित किया है कि हम अपने प्रदेश में, अपने देश में जिस प्रकार सभी गरीबों को आवास योजना के माध्यम से एक छत और घर दिया जा रहा है, उसी प्रकार से हम गौ माता के लिए भी एक आवास और छत इस गौशालाओं के माध्यम से हम देंगे। हमारी गौ माता हम सबके लिए पूजनीय है और इनको कहीं न कहीं स्थान देने की आवश्यकता है। और साथ साथ में जैसा कि हम सब जानते हैं कि गौ वंश जो है वो हम लोग के लिए कहीं न कहीं एक आय का स्रोत भी बन सकता है। इसमें निश्चित तौर पर जब ये गौशाला बनेगी तो शासन की तौर से भी इसमें जो समूह काम करेगा उसको शासन से उसको संचालन करने के लिए, उसका रखरखाव करने के लिए शासन से मदद भी मिलेगी। और साथ साथ में शासन की ये योजना है कि जो गौ वंश यहाँ पर रखा जाएगा उसमें नस्ल सुधार करके आने वाले समय पर अच्छी दुधारू गाय वहाँ पर तैयार हो। और जब दुधारू गाय वहाँ पर जैसे धीरे धीरे तैयार होने लगेंगी तो निश्चित तौर पे जो समूह इस पर काम करेंगे वो केवल इनका रखरखाव करने के लिए के अलावा उनकी एक अलग से आमदनी का स्रोत भी इससे बन सकता है। और साथ साथ में हमारे शासन का कई उसमें आगे योजनाएं बनेंगी, शायद कलेक्शन सेंटर्स भी बनेंगे सब में, और अच्छी अगर डेयरी यहाँ से चलेगी तो उसका अच्छी आय भी आएगी, कलेक्शन सेंटर भी हमारे अच्छे चलने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं सभी की इससे रोजी रोटी एक अलग से खेती किसानी के अलावा भी आपको इसके माध्यम से कुछ न कुछ प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस देश में, समाज में हम लोग रहते हैं, तो जितना हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं उतने हमको अपने पशु का भी ख्याल रखना बहुत आवश्यक होता है। हम सब अगर इस गौशाला को अगर शासन बना रही है तो इसमें हम लोग, गांव के लोग भी इसमें मदद करने का प्रयास करें। चारा भूसा अगर देंगे तो निश्चित तौर पर हमारे गौवंश भी आगे इसमें अच्छे से रह पाएंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में मैं पुनः हमारे सरपंच साहब, सीओ सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस गौशाला को हमको दिया और यहाँ पर एक अच्छी विस्तृत गौशाला यहाँ बन करके आए और यहीं के लोग उसको और अच्छे से संचालन करें और एक आदर्श गौशाला यहाँ पर बना के दिखाएं। यही मैं आप सबसे आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।